So welcome back to again पालके सेकंड में फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, हम लोग वी हैव डन विद प्रैक्टिस सेट 1.4। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 10 का पहला चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1.4 तक खत्म किया। अब आज का जो सेशन है, दैट सेशन इज डिपेंड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। सो वर्ड प्रॉब्लम्स में भी वर्ड प्रॉब्लम बोला तो एकदम टेंशन आ जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। डिफिकल्ट नहीं रहते, इजी रहते, बट सिंपल है। जो डेटा उन लोगों ने दिया है या जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, हमको उसको केयरफुली रीड करना होता है और उसके अकॉर्डिंग टू हमें फिर उसके हिसाब से उस इक्वेशन को अरेंज करना होता है या तो बनाना होता है, एंड देन फिर उसके बाद अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग को उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको समझना है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना होना चाहिए। और अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया उतना, ये उतना समझ में आ जाएगा, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम लोग को वही देखने थे, प्रैक्टिस सेट 1.5 में हम लोग को टोटल 6 प्रॉब्लम्स हैं। आज हम लोग वो देखेंगे वन बाय वन। और सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं, उसको कैसे इक्वेशन में फॉर्मुलेट करते हैं, एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन। तो तुमको पता ही है, मेरे ख्याल से 1.1 से लेकर 1.4 प्रैक्टिस सेट में अपन ने सॉल्यूशन किया है डिफरेंट मेथड से। आपको जो इजी पड़े, जो पसंद में आए, वो मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बस सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेट करना मतलब क्या, प्रॉब्लम के ढांचे में उसको ढालना। अगर एक बार वो आ जाएगा तो बाकी सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना पहला प्रॉब्लम, दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.5। पहला प्रॉब्लम क्या है अपना, देख लीजिए। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम ऑलरेडी लिखा हुआ है। टू नंबर्स डिफर बाय, व्हाट इज मेंट बाय डिफर? डिफर मतलब क्या, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिफर बोला तो माइनस आ गया। माइनस मतलब क्या, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। द सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन मतलब प्लस of twice the smaller number and thrice the greater number is 90। अभी हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो हमें दो इक्वेशन बनाने। तो हमारा मेन मकसद या मेन फोकस रहेगा दो इक्वेशन बनाने। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। टू नंबर्स डिफर बाय 3 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, लेट अस कंसीडर first number is x। first number is x। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, thrice the greater number is 19 है। पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लिया, टू नंबर डिफर बाय 3, तो फर्स्ट नंबर इज x कर लिया। सेकेंड नंबर, और तुम लोग लिख सकते हो ऐसा, सेकेंड नंबर इज y। Let's consider first number is x, second number is y। Two numbers differ by 3, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 है। दोनों भी एक दूसरे से कितने पे डिफरेंस में है, 3 के डिफरेंस में। डिफरेंस बोला तो कौन सा साइन, माइनस का साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी हमको ये नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये नहीं पता x बड़ा है या y बड़ा है। लेकिन यहाँ पे अभी दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। व्हाट इज स्मॉलर नंबर? हमने स्मॉलर नंबर किसको पकड़ा है, हमने स्मॉलर नंबर किसको पकड़ा है, तो हमको नहीं पता स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो एक काम करते हैं, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। सम क्या करना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को क्या कर देते हैं, स्मॉलर नंबर। ये मेरा स्मॉलर नंबर है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये स्मॉलर है, तो ये क्या हो गया, लार्जर हो गया। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं कि छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं? तो ऑब्वियसली हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। लार्जर वाला y पकड़ा है, स्मॉलर वाला x, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे उल्टा, दैट इज y माइनस x। उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 ना, तो y माइनस x हो गया इक्वल टू 3। ये हो गया, ये मेरा बन गया फर्स्ट इक्वेशन बाय फर्स्ट स्टेटमेंट।
देन सेकंड में पढ़ लिया अपन ने द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, हु इज स्मॉलर, स्मॉलर इज x, उसका कितना करना है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, तो 2 into x। ओके, सम बोला है, सम मतलब क्या होता है प्लस, तो यहां पे आ जाएगा प्लस। क्या बोला थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब थ्राइस किसको करना है, इसको थ्राइस करना है तो ग्रेटर नंबर को, तो लार्जर नंबर और ग्रेटर नंबर, लार्जर लिखा है, ग्रेटर भी यही है अपना, इट इज ग्रेटर आल्सो, तो ग्रेटर को कितना करना है थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3y, कितना आना चाहिए सम उसका 90। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, तो ये -x प्लस y इक्वल टू 3, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्सचेंज किया प्लस -x प्लस y, इतना आने के बाद बाकी का काम इज इजी। क्या करते हैं हम लोग, आइदर किसी एक को सेव करने की कोशिश करते हैं, या तो फिर डिटरमिनेंट मेथड है, दैट इज क्रैमर्स रूल है, या तो फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, उस तरह से करते हैं जिस तरह से मैंने मेथड्स पढ़ाई है आपको। अगर आप 1.1 से फॉलो कर रहे हैं चीजों को तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये इजी सॉल्व कब होगा, जब मैं किसी एक टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए पहले इक्वेशन में, मतलब सेकेंड इक्वेशन में क्या है 2x है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या x है। अगर मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा मेरा, दैट इज -2x प्लस 2y इक्वल टू 6। देखो मैंने इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 किया सबको, तो क्या होगा -2x प्लस 2y, ये हो गया मेरा 6, राइट। तो वही किया मैंने वहां पे, इसको मान लेते हैं अपन थर्ड इक्वेशन। नाउ थर्ड प्लस क्या कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं। क्यों प्लस किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे -2x है। प्लस करेंगे, जब भी डिफरेंट साइन होगा तो अपन क्या करते हैं प्लस, सेम साइन होगा तो क्या करते हैं माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -2x प्लस 2y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। प्लस कर दिया मैंने तो नो साइन चेंज, साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस प्लस गेट कैंसिल, 2y 3y ये टोटल हो जाएगा मेरा 5y, 6 और 19 ये हो जाएगा मेरा 25, ये भी प्लस हो गया ना। अब y क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 5, y हो जाएगा मेरा 5 बनता है, ये 5 है, y हो गया मेरा 5। अब इस इक्वेशन का या y इक्वल टू 5 का यूज हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, तो मैं पुट करूंगा, पुट इनटू इक्वेशन 1, क्या है वो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या है अपना 3, दिस विल बी 5 माइनस x इक्वल टू 3। ये माइनस वाला यहाँ पे जाएगा तो प्लस, देखिए ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस, और ये प्लस वाला यहाँ पे आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू प्लस एक्स। 5 में से 3 जाएगा तो क्या बना 2x, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है, मेरा x 2 आ गया, y 5 आ गया। तो इस तरह से मेरा स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो स्मॉलर नंबर बन गया मेरा x दैट इज 2, और ग्रेटर नंबर बन गया 5। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं फिर से, जो कंडीशन दी है वो चेक कर, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, क्या 5 में से 2 को कम करो, कितना बचेगा 3, डिफर बाय 3। अब कैसे बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, इसका डबल करोगे तो 4 आएगा, और ग्रेटर का कितना करो थ्राइस, मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 15, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आया 90। तो इस तरह से दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो एकदम परफेक्ट है। समझ में आया, इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम होते हैं इजी, ध्यान में रखना एकदम इजी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा जो उन्होंने दिया है क्वेश्चन में उसको अच्छे से समझना है, ईच एंड एवरी इक्वेशन को या स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उससे इक्वेशन बनाने हैं एंड देन उसको सॉल्व करना है। ध्यान रखना अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, तो 2 इक्वेशन हमें चाहिए ही 2 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। समझ में आया, देख लिया।
एकदम इजी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पहले तो आप, अब देख लीजिए क्या है, फिर उसके बाद आप सोचिए इसमें करना क्या है। मेरे हिसाब से इक्वेशन दिए नहीं, कुछ नहीं दिया है, बॉक्सेस दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। एक रेक्टेंगल दिया हुआ, आई एम रेक्टेंगल, कुछ उसके साइड्स दिए हुए हैं। ये अगर लेंथ पकड़ो तो ये ब्रेथ हो गया, ओके। और यहाँ पे बोला है फाइंड एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमको। एंड फाइंड पेरीमीटर एट एरिया भी बोला है, एक्स वाई भी निकाला, पेरीमीटर और एरिया भी निकाला। पेरीमीटर मतलब परिमिति होता है, परिमिति मतलब जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, आउटलाइन जो दिखता है उतना, उसका एडिशन करेंगे वो डिस्टेंस। एरिया बोले तो क्षेत्रफल। तो अब देख कैसे करना है, तो यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है तो सॉल्व कैसे होगा। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज दी है हमको, दैट इज आई एम अ रेक्टेंगल। और जैसे ही मैं रेक्टेंगल बन गया, मैंने बना मतलब जैसे ही मैं रेक्टेंगल बन गया, तो वहां पे रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फिलहाल तो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसकी ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल के बारे में कुछ नहीं पता। एंगल तो हमको पता है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इस विल में 90 90 90 90, ओके। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अगर आप देखोगे ये और ये साइड, मैंने नाम भी दिया सपोज ए बी सी एंड डी, तो ए बी एंड डी सी इज इक्वल है। देख रही है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू डी सी। लेंथ कर लो, ये थोड़ा ज्योमेट्री हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा है कि अलजेब्रा में ज्योमेट्री कैसे आ गया, आता है, रिलेटेड है, कोरिलेटेड। तो ये इससे बराबर है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी। देखो टेक्स्ट बुक में नोटेशन नहीं है, मैंने मेरे लिए बनाया, अपने लिए बनाया, आपके लिए बनाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन किससे इक्वल है, ओके। देन उसके बाद मुझे चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, इन सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास दो लेंथ है। जो बड़ी लाइन होती है उसको लेंथ बोलते हैं, जो छोटी लाइन होती है उसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो लेंथ मेरे पास दो लेंथ है और दो ब्रेथ है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा मेरे पास इन दोनोका एडिशन, दैट इज 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। 2 कॉमन ले लो तो लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां पर मैं लिख दू L स्टैंड फॉर लेंथ एंड B स्टैंड फॉर ब्रेथ। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से इतने सारी चीजों का यूज करके हम लोग को इसको सॉल्व करना, समझा, समझा इतना, एकदम इजी ना। थोड़ा ज्योमेट्री हो गया, डोंट वरी, ज्योमेट्री इजी तो है। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यस ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो ये इक्वल टू ये आने वाला है, ये इक्वल टू ये आने वाला, बस। और पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला मैंने दे दिया, हमें सिर्फ और सिर्फ वहां पे अभी इसका सॉल्यूशन करना है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, सो मैं बोल सकता हूं ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी सी, दैट मीन्स 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। ये इक्वेशन मिला मुझे। दूसरा क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं आगे, एक काम करते हैं, ये सारे वाले टर्म यहाँ पे लेके आते हैं और ये वाले टर्म वहां पे लेके जाते हैं। तो आप उल्टा कर सकते हो, ये दोनों टर्म यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ ये साइड शिफ्ट करो, इसको ऐसे रख दो क्योंकि प्लस 8 मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई माइनस 2x माइनस 1। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा मालूम है, 8 इक्वल टू 4x में से 2x गया, 2x माइनस 1 माइनस 1 बिकम माइनस 2। अब देखो ये सब 2 के टेबल में आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर
मुझे क्या मिलेगा 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया तो सबको 2 से डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया, सबको 2 से डिवाइड किया तो ये मिला। तो मैं इसको मान लेता इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे है 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये एक्स यहाँ पे लेके जाओ क्योंकि मुझे प्लस 4 मिलेगा, ये एक्स यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक से लिखना है तो माइनस एक्स प्लस 2y, ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू सेकेंड सॉरी इक्वल टू 4, दैट इज माय सेकेंड इक्वेशन। सो मुझे दो इक्वेशन मिल गए अभी फिलहाल के तौर पे। पहला इक्वेशन क्या है, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू अगेन 4। देख लो यहाँ पे 4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को प्लस कर देता हूं, मतलब यहां पे कर देते हैं अपन फर्स्ट प्लस सेकेंड। क्यों किया, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस गेट कैंसिल, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा कैंसिल। 2y में से 1y गया, 2y में से 1y गया, कितना y बचा 1y बचा, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो y मुझे मिल गया 8। y अगर मिल गया मुझे तो पुट इट इनटू इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये x माइनस 8 इक्वल टू 4 हो गया, माइनस एट यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो गया 4 प्लस 8 इक्वल टू 12, x की वैल्यू हो गई 12। अब ध्यान में रखिए बच्चे लोग, ना ही ये लेंथ है ना ही ये ब्रेथ है, क्योंकि लेंथ ये कुछ है और ब्रेथ ये कुछ है, तो इसके इक्वेशन है लेंथ और ब्रेथ के, तो सिर्फ x और y की वैल्यू मिलेगी, मतलब यहां तक का पार्ट अपना क्लियर हो गया, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, मुझे लेंथ निकालनी है, तो अपोजिट साइड सारी इक्वल, या तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो या तो यहाँ पे। लेंथ के लिए मैं दोनों में से एक का यूज कर दो, मैं ये यूज करूंगा। लेंथ क्या आएगी मेरी, लेंथ 4x माइनस y, सी दीज आर लेंथ दीज आर ब्रेथ, ये ध्यान में रखना, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, राइट। तो 4x माइनस वाई, तो 4 इंटू 12 माइनस वाई, वाई क्या है मेरा 8 है, 4 इंटू 12 कितना हो गया 48, 12 4 जा 48 माइनस 8, ये बन गया मेरा 40। देन ब्रेथ के बारे में बात करेंगे, 4x माइनस वाई है, 4x माइनस वाई, ब्रेथ क्या है अभी 2y या तो x प्लस 4, कौन सा इजी पड़ रहा है तुमको 2y और x प्लस 4, और में से कौन सा इजी, तो मेरे हिसाब से 2y है, 2 इंटू 8, y की वैल्यू 8 है, दिस विल बी 60, तो मुझे लेंथ और ब्रेथ मिल गई। अब मैं यहां तक कंप्लीट कर चुका हूं, मुझे चाहिए फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बच्चों, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी और एरिया क्या l इंटू बी। यहाँ पे यूनिट कुछ दिया नहीं, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो यूनिट के लिए यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एरिया किस में रहता है स्क्वायर यूनिट में रहता है, तो वो भी करेंगे। अब पहले सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए मुझे क्या चाहिए 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, l कितना है, लेंथ कितना है 40 प्लस 60, 2 इंटू 56 इज इक्वल टू 2 6 12, 1 कैरी 2 5 ये 11, ये हो गया यूनिट। अब पेरीमीटर बन गया मेरा, पेरीमीटर को P से डिनोट करो या तो S से डिनोट करो। नाउ सेकंड एरिया, इसको पेरीमीटर मींस S होता है, या तो P भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है मेरा
40 ब्रेथ कितना है मेरा 60 कितना होगा 640 16 4 जा 64 और एक 0 स्क्वायर यूनिट ये है मेरा एरिया ठीक है। तो हमारा आंसर इज x इक्वल टू 12 y इज इक्वल टू 8 पैरामीटर इज 1 1 2 p आइदर s भी डिनोट कर सकते हैं या तो p भी आपके ऊपर एरिया तो स्टैंडर्ड नोटेशन दैट इज a तो a इज इक्वल टू 640 स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो डन। देखिए नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एज के बारे में है और ध्यान में रखना ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जहां पे एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 11 12 उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिर बाद में गवर्नमेंट के एग्जाम्स आप लोग देते हो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का दर्द समझो क्या है इसका दर्द। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। देखो यहाँ पे हाईलाइट करने जैसा क्या है, फादर की एज एंड देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन कितना आ रहा है 70 आ रहा है और क्या करना है अपने को सम करना है। ध्यान में रखना सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है प्लस, मतलब क्या करना है एडिशन करना है, समझा। The sum of father's age and twice the age of his son is 70। तो सबसे पहले let's consider the age of father is X and the age of son is Y। Right? So now पहला कंडीशन क्या है, the sum of father's age and twice the age of his son। sum of father's age का x ले लिया प्लस twice the age of his son, twice the age of son कितनी है y, उसको twice करना है, twice मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 2y हो गया। इन दोनों का सम करना था, इसके लिए एडिशन का साइन ले लिया, कितना आ रहा है 70। मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इज दैट क्लियर? एकदम इजी ना। देख लो सम था इसके लिए प्लस लिखा, फादर की एज x है x लिखी, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ सन क्या है y, उसको ट्वाइस करना है मतलब 2 ले लिया, 2y हो गया 70 हो गया, ऐसे 70 प्लस कितना हो गया 70। नाउ दिस विल बी इक्वेशन 1। In second equation, see the second equation. If we double the age of the father की एज को मैं डबल करूंगा मतलब क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करेगा, किसको मल्टीप्लाई करूंगा फादर की एज को। फादर की एज क्या है x है, तो यहां पे आ जाएगा 2x। क्या करना है फिर ऐड मतलब प्लस, आगे देखो यहाँ पे सी डबल एज फादर ऐड बोला है, आगे ऐड मतलब प्लस टू द एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन मतलब क्या y, दैट इज प्लस y इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे लोग, दैट इज 94। ये हो गया मेरा। अब ये इतना आ गया तो बाकी काम तो आप एक्सपर्ट बन चुके उसमें कर सकते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 70, 2x प्लस y इक्वल टू 95। देखो जो भी नंबर से इंटरचेंज है, ये 2x किसको दिया हुआ है 2y को दिया, यहाँ का 1 किसको दिया अलग अलग है, तो इस तरह के समय अगर 2 बार प्लस करो, सॉरी 1 बार प्लस करो 1 बार माइनस करो फिर बाद में सॉल्व करो, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो क्विक मेथड है, किसी एक को सेम करने की कोशिश करो एंड देन माइनस करके कैंसिल आउट करो। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं किसी एक को सेम करने की कोशिश करूंगा, तो मैं क्या करता हूं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। देखो इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, इधर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो कितना हो गया 4y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा
70 इंटू 2 कितना होता है 140। ये इक्वेशन 3 कर लेते हैं। एंड देन क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में से माइनस करते हैं 2 को। क्यों माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, दोनों का साइन क्या है सेम है। जब भी साइन सेम रहेगा तो क्या करते हैं माइनस, साइन अगर अपोजिट रहेगा तो क्या करते हैं प्लस। तो सेम साइन था इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ दोनों का माइनस। तो क्या हुआ देखिए 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। देन यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 95। ये माइनस माइनस प्लस माइनस गेट कैंसिल। 4y में से एक y को क्या करना है माइनस करना है, 4y माइनस y दैट इज 3y। अब 140 में से 95 को माइनस करना है आपको, कितना 140 में से 95 को माइनस करना है, कितना बचेगा ये 45। कैसे किया 140 95 माइनस 10 में से 5 गया 5, 1 कैरी 14 में से 10 गए 4। ठीक है, तो ये 45 है, y अपना आ गया 45 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 1 कैरी 1 और 5 15 हो गया, 3 5 15, ये होगी 15। y की कीमत आ गई 50। अगेन किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, किस में पुट करेंगे अपन, तुम बोलो उसमें पुट करेंगे हम लोग, 1 में पुट करेंगे, 2 में पुट करें, आई थिंक सो 1 में पुट करेंगे। पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, that will be x plus 2y equal to 70 है, x plus 2 into 15 equal to 70 हो जाएगा। x 2 into 15 कितना होता है 30, ये 30 हो गया, that is equal to 70 प्लस 30 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, हाँ माइनस होगा, तो x is equal to 70 minus 30 that is आ गया अपना 40। तो मेरे x की वैल्यू आ गई है 40, y की 15, x की 40। अभी व्हाट इज x, द एज ऑफ फादर इज x, तो फादर से जाएगी 40 एंड सन की एज आएगी, सन की एज क्या y है ना, y कितना है ना, आप खुद ही चेक कर सकते हो, सीडी कर लेना, सीडी करेंगे देखो सम ऑफ द फादर एंड ट्वाइस ऑफ द सन, ट्वाइस ऑफ द सन करो, ट्वाइस मतलब डबल करो, डबल किया कितना हुआ 15 का डबल 30 हो गया, 30 प्लस 40 कितना होता है 70 हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज डबल करो, डबल किया मतलब फादर को 40 का डबल कितना होता है 80, 80 प्लस 15 करो कितना हो गया 95, देखिए 95। It means अपना आंसर है परफेक्ट। Now see the question number 4. Question number 4 थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, फिर भी देखते हैं क्या। The denominator of fraction is 4 more than twice of the its numerator. Okay, सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है देख लो, फ्रैक्शन इज समथिंग लाइक a upon b, ऐसा कुछ तो होता है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, राइट, ये फ्रैक्शन होता है। इसके ऊपर का पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट दैट इज डिनोमिनेटर, इसको मराठी में अंशाला आणि याला छेदा, ठीक, याला छेद, राइट। तो दिस विल बी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ क्या बताया अपने को, the denominator of the fraction is 4 more than the twice of the its numerator. So we have fraction like this a upon b, a छेद b, इस तरह का कुछ तो फ्रैक्शन होता है अपने पास। तो इस तरह के फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट इज न्यूमरेटर एंड नीचे वाला पार्ट इज डिनोमिनेटर, ये समझ में आया। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर न्यूमरेटर is equal to x and denominator
is equal to y. Let's consider numerator is equal to x and denominator is equal to y. So सबसे पहले तो हमको एक पूरा ये जो सेंटेंस है उसके ऊपर ध्यान रखना कि उन्होंने क्या बोला. The denominator of the fraction is 4 more than twice of that its numerator. मतलब denominator of fraction क्या है अपना y है. तो y किसके बराबर है? तो सबसे पहले y is equal to 4 more मतलब 4 से ज्यादा है, मतलब +4 है. +4 है किससे? more than twice of the its numerator. twice of numerator क्या है अपना x, इसके twice से +4 है. समझ में आया? पहला ये देखो कैसा है, denominator that is y 4 more than twice of the its numerator को twice करें +4 करें तो जितनी कीमत आएगी उतना मेरा y. अगर ये समझ में आया होगा तो अगला इक्वेशन देखते हैं हम लोग. राइट, दिस विल बी फर्स्ट. denominator becomes 12 times the numerator. denominator मतलब y becomes 12 times the x cup if both the numerator and denominator are reduced by 6. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एग्जैक्ट वैल्यू जो भी होगी उसको हम लोग को कितने से कम करना है? 6 से कम करना है. तो after reducing by 6. What is meant by reducing? चलो reducing मतलब कम करना है. तो after reducing by 6 numerator becomes x को किससे कम करना है? 6 से कम करना है. तो x minus 6 बन गया. डिनोमिनेटर क्या बनेगा? y minus 6. तो अब इस कंडीशन में ध्यान से डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator. डिनोमिनेटर क्या है मेरा? y minus x. चेंज हुआ और डिनोमिनेटर बोल रहा हूं. सेकंड कंडीशन में डिनोमिनेटर को उन्होंने चेंज किया. कितने से किया? रिड्यूस बाय 6. तो डिनोमिनेटर लिख देते, चलो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो. डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12 टाइम्स न्यूमरेटर. यही बोला ना, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. तो डिनोमिनेटर कितना है मेरा? डिनोमिनेटर है मेरा y minus 6 and this will be 12 times the x minus 6. इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को. मल्टीप्लाई में कर देते. तो y minus 6 इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 12x minus 12 6 कितना होगा? 12 6 12 5 60, ये 72. राइट, ये इधर लेके आओ, ये इधर लेके आओ. ये वाला यहाँ पे आएगा तो प्लस और ये वाला वहां पे जाएगा तो माइनस. तो ये हो जाएगा मेरा 72 minus 6. 72 minus 6 इक्वल टू 12x minus 1. 72 minus 6 कितना हो जाएगा? 66. 12x minus 1. इसको ठीक से लिखते हैं 12x minus 1 तो 66. ये मेरा हो गया सेकेंड. डन. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको भी मुझे थोड़ा सा 2x को अगर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा तो वो कर लेता हूं मैं. इट विल बी y minus 2x इक्वल टू 4 बनेगा. तो minus 2x plus y इक्वल टू बन गया मेरा 4. ये हो गया इक्वेशन 3. इधर 1 था, यहाँ पे मैंने इसको 3 बना. देखो मैंने क्या किया, -2x को प्लस, हमेशा x पहले लिखते तो -2x पहले लिखा, प्लस y लिखा, देन 4. बाकी कुछ नहीं किया. तो मुझे दो इक्वेशन मिल गई. इसमें देखिए ये -y है, ये +y है. अगर मैं ऐड कर दूं तो डायरेक्टली कैंसिल होगी. तो क्या करेंगे? सेकेंड प्लस थर्ड कर देते हैं. तो 12x minus y इक्वल टू 66 और यहाँ पे आएगा -2x प्लस y इक्वल टू 4. अब क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे. तो ये भी प्लस कैंसिल, सॉरी नॉट कैंसिल, गलती से यहाँ पे कैंसिल कर दिए. -y प्लस y गेट कैंसिल. 12 में से 2 चले जाएंगे तो 10x बचा. 66 प्लस 4 दैट इज 70.
x 70 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 के कैंसिल, 7 आता है, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 7, x की वैल्यू आ गई मेरी 7। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर x की वैल्यू 7 आ गई है तो हम लोग y निकाल सकते हैं यहां से, बाय इक्वेशन फर्स्ट। y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 4, 2 इंटू 7 कितना होता है 40 प्लस 4 दैट इज 80। तो हमको मिल गया है x इज 7 एंड y इज 80। नाउ न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y, तो मेरा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 80। ये है मेरा एक्चुअल फ्रैक्शन। एकदम इजी डन। सो इसके लिए एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, एक दो बार रीड करो, देखो समझो एंड देन आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। Two type of boxes A and B are placed into a truck having capacity is 10 tons. Now what is meant by 10 tons? 1 टन माने कितना होता है, 1 टन मीन्स 1000 kg, तो 10 टन कितना हो गया 10,000 kg। ठीक है, राइट। नाउ when 150 boxes of A type and 100 boxes of B type is loaded, it weighs 10 tons. क्या बोल रहा है देखो, एक ट्रक है, एक ट्रक के अंदर A और B बॉक्सेस हमको भरने हैं, उस ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन की, उससे ज्यादा वो लोड नहीं ले सकता। तो 10 टन जब कभी हम लोग A और B को हम लोग वहां पे शिफ्ट करेंगे या तो ट्रक में लोड करेंगे, तो हमें 10 टन तक का क्या है कैपेसिटी है हमारी। तो उसमें क्या बोल रहा है, वो पहली कंडीशन क्या है, when 150 boxes of A and 100 boxes of B, अगर 150 बॉक्स A के और B के 100 बॉक्स अगर हम लोग ने लोड किया, तो वो टोटल लोड कितना होता है, वेट कितना हो रहा है उसका 10 टन, इट वेट्स 10 टन। दैट मींस हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर कर लेते हैं टाइप ऑफ A बॉक्स इज X मान लेते एंड टाइप ऑफ B बॉक्स इज Y। तो अभी कितना बोला उन्होंने बोला 150 बॉक्सेस ऑफ A, तो 150 A कौन सा बॉक्स है अपना X प्लस क्योंकि लोड ऐड कर रहे हैं ना, प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ B, तो 100 Y, ये मिला के कितना हो रहा है, फुल कैपेसिटी हो रही है 10 टन की। 10 टन माने कितना हो गया केजी, ये सब केजी में चल रहा है, राइट, 10,000 केजी। नाउ दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप है, 260 बॉक्सेस ऑफ A एंड 40 बॉक्सेस ऑफ B, 40 बॉक्सेस ऑफ B, तो कितना हो रहा है, इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड मतलब कितना लोड होगा, ज्यादा से ज्यादा लोड कितना है 10 टन का, तो अगेन ये भी हो गया 10,000। तो उन्होंने बोला है फाइंड आउट करें x और y की वैल्यू, राइट। x और y मतलब क्या, वेट ऑफ ईच बॉक्स, x बॉक्स का कितना है और y बॉक्स का वेट कितना है, वो फाइंड आउट करना। तो दिस विल बी माय इक्वेशन 1, दिस विल माय इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए सबके पास 0 0 है, पहले तो वो 0 0 काट देते हैं। ये 5 के टेबल में है, तो 1 को डिवाइड कर लेते हैं बाय 5 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं बाय 6 से, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5, 2 विल बी डिवाइडेड बाय 2। देखते क्या होगा, 15 को इसको डिवाइड करते, 15 को डिवाइड किया तो कितना है, 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा यहाँ पे 5, 3 होता है 3x प्लस 2y, 5 10 देन
इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 हो जाएगा, ये 10 2 हो गया, बाकी के 2 0, ये इक्वेशन बिकम 3। मैंने क्या किया, वन इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 5 किया, सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं, 2 करूंगा तो यहाँ पे क्या कितना है 13x 2y, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 5। सही है, ये है मेरा इक्वेशन 4। अब देखिए यहाँ पे भी 2y आ गया, यहाँ पे भी 2y आ गया, 2y आ गया तो क्या करेंगे अपन, सेम आया तो माइनस कर दे, तो मैं करता हूँ फोर्थ में से माइनस करता हूँ थर्ड को, क्योंकि फोर्थ वाले नंबर थोड़े बड़े दिखे, तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो 4 माइनस थर्ड किया तो 13x प्लस 2y, ये 500 माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 200 माइनस 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 प्लस 2y माइनस 2y गेट कैंसिल, 13 में से 3 गए, कितना बचा 10x, 500 में से 200 जाएंगे तो कितना बचेगा 300। तो ये अगेन एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 30, तो x की वैल्यू कितनी है 30, तो ये क्या हो गया 30 kg हो गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 30 kg। ना ये किसी एक में यूज करके अपने को आंसर निकालना है। अब देखते हैं कौन से में करते हैं। मैं यूज करता हूं इसको, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करते हैं। इक्वेशन पुट इनटू इक्वेशन 3, so this will be 3 into 30 plus 2y equal to 200, ये हो गया 90 plus 2y 200, 90 वहां पे शिफ्ट होगा तो क्या आएगा अपने पास, this will be 2y equal to 200 minus 90, 90 गया वहां पे प्लस तो माइनस हो गया, 200 माइनस 90, 200 में से 90 गया, कितना बचा 110, मतलब 110, 2y equal to 110, y is equal to आएगा 110 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करेंगे तो 2 5 are 10, 2 5 are 10, तो y equal to आया मेरा 55, ये अगेन केजी में। तो मैं बोल सकता हूं टाइप ऑफ ए बॉक्स, टाइप ऑफ ए बॉक्स वेट कितना आएगा, ए को x पकड़ा है अपन ने, दैट इज 30 kg, एंड टाइप ऑफ बी बॉक्स वेट इज 55 kg। ये हमारा आंसर, ठीक है। देख लो यहाँ पर एक बार, अगर कैलकुलेशन करके या तो फिर वैल्यू पुट अप करके देखो इसका आंसर राइट आ रहा है क्या, आई होप आंसर राइट ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन खत्म होता है, एक बार आप लोग चेक कर लेना खुद से। ये है हमारा टाइप ऑफ ए बॉक्स, टाइप ऑफ बी बॉक्स। सिर्फ और सिर्फ हमारा शायद एक प्रॉब्लम बचा हुआ प्रैक्टिस सेट का, वो अभी देखेंगे। Now see the last question of practice set, question number 6। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फिजिक्स यूज करना है अपने को। फिजिक्स यूज करना मतलब स्पीड आया है तो स्पीड एक वर्ड है, तो फिजिक्स की क्वांटिटी है तो फिजिक्स का यूज होगा। थोड़ा सा देखते क्या करना है। सबसे पहले तो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, और उसके बाद क्या बोला, बस aeroplane, bus travel with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete. यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 5 घंटे में उसकी जर्नी कंप्लीट हुई। तो हमें सबसे पहले तो इस इक्वेशन को घंटों में कन्वर्ट करना है। देन फाइंड द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। विशाल ने जो बस से ट्रैवलिंग की है उसका हमें अमाउंट देना है कि कितना डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया है, बराबर। मतलब मुझे x और y निकालना है, इन शॉर्ट फिर x की वैल्यू हम देख लेंगे ना। सबसे पहले तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर
डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज x कंसिडर कर लेते हैं, एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, distance traveled by aeroplane is equal to y. ठीक है, जो भी डिस्टेंस है किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन ये एवरेज स्पीड है, ध्यान में रखना एवरेज स्पीड है। तो ये है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस दैट इज x, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन दैट इज y। टोटल कितना डिस्टेंस है, तो 1900 किलोमीटर का है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। अगेन ये सब किलोमीटर में, राइट, दिस विल बी इन किलोमीटर। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1900। नाउ एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू है 700 किलोमीटर पर आवर। और उसने जो भी जर्नी कंप्लीट की है वो कंप्लीट कितने में की है, 5 आवर्स में। टाइम टेकन by Vishal to complete journey is equal to 5 hours. Now see, ये 5 hours में उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, मतलब हमें टाइम ही बताना है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मुझे क्या दिया है उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्स और वाई क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मिल गया मुझे, स्पीड भी पता है मुझे, स्पीड कितनी है 60 और इसकी कितनी है 700। तो मुझे टाइम मिल सकता है। सो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये यहां पे चला गया, टाइम यहां पे आया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो टाइम टेकन बाय बस कितना होगा, टाइम टेकन बाय बस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है 60, डिस्टेंस कितना है, बस का डिस्टेंस क्या पकड़ा है अपन ने x, तो ये बन गया x अपॉन 60, डिस्टेंस की वैल्यू इज x, स्पीड की वैल्यू 60। टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू y अपॉन 700। और ये टोटल टाइम जर्नी का कितना बोल रहा हूं उन्होंने, 5 आवर्स की, तो ये टोटल कितना हो गया 5 आवर्स। x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 आवर्स। ये आवर्स में चलेगा, ये भी आवर्स, ये भी आवर्स, अभी तो ये इक्वेशन बन गया सेकंड। इसको सेकंड रखने से पहले हम लोग एक काम कर लेते, इसको सॉल्व कर लेते, देन उसको सेकंड पुट कर लेते। तो ये क्या बनेगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 700x प्लस 60y इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। सब में 0 0 है, एक 0 कैंसिल कर देते, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू आया 5 इंटू 60 इंटू 70, 5 6 30 होता है, ये 30 हो गया, ये एक 0 तो 300 हो गया इंटू 70, 3 7 21 और ये 3 0, तो मुझे इस तरह से इक्वेशन मिल गया, दैट इज 7x प्लस 6y इक्वल टू 210। सॉरी, यहाँ पे 70 है, दैट इज 70x, तो यहाँ पे कर लो 70x, यहाँ पे भी आ जाएगा 70x प्लस 6y इक्वल टू 210। ना इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गए, तो सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं,
ऊपर वाला है पहला वाला दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1900 एंड दूसरा है दैट इज बड़ा वाला इक्वेशन है वो एक काम करते पहले वो लिख लेते दैट इज 70x प्लस 6y टू 1000। फिर उसके बाद हम लोगों ने पहला इक्वेशन लिखा दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1900। ये कुछ इक्वेशन मिले हमको किसी भी तरह से इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय करता हूं 6 तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, काम करते हैं यहां पे लिख देते हैं दिस विल बी फर्स्ट ना, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 6y इक्वल टू 6 9 कितना होता है 6 9 6 9 बोलो बोलो कितना होता है 54 दैट इज 4 यहाँ पे ये 5 कैरी 6 1 और ये 5 तो ये 114 हो गया और अपने पास ये 2 0 ऑलरेडी थे तो इस तरह से इक्वेशन 3 मिल गया मुझे। इक्वेशन मेरा 2 है, इक्वेशन मेरा 1 था। अब हम लोग क्या करेंगे 2 में से माइनस करेंगे थर्ड को तो हमें क्या मिलेगा देख लीजिए दैट इज 70x प्लस 6y इक्वल टू 21000 6x प्लस 6y इक्वल टू 114000 माइनस 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 दिस विल बी गेट कैंसल्ड ओके 70 में से 6 गए कितना बचा 64x कितना बचा 64x इक्वल टू 21,000 में से 11,400 माइनस करना है अपने को तो इट विल बी 0 का 0 0 का 0 10 में से 4 गया 6 1 कैरी 21 में से 12 गया ये आ गया मेरा 96 ओके दिस विल बी मेरा 96। तो आगे का पार्ट यहां पे सॉल्व करते हैं हम लोग। So this will be 64x equal to 9600 x क्या आ जाएगा मेरा 9600 डिवाइडेड बाय 64 आई थिंक सो दोनों भी 16 के टेबल में आते हैं 16 4 और ये 16 6 तो x will be 600 divided by 4 again 4 1 2 बचा 4 5 ये 50 तो x is equal to आया मेरा 150 ओके x मेरा आया 150 एंड देन y तुम लोग किसी भी एक वैल्यू में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो दैट इज पुट इनटू फर्स्ट तो 150 प्लस y इक्वल टू 1900 सो y इज इक्वल टू 1900 माइनस 150 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 1750 ठीक है 1750 राइट। सो ये है डिस्टेंस अगेन ये दोनों भी क्या है किलोमीटर किलोमीटर का है ये भी इतना किलोमीटर ये भी किलोमीटर। सो नाउ सी क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने फाइंड द जर्नी फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। बस का डिस्टेंस क्या है अपना x है तो बस का डिस्टेंस है मेरा 150 किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर ठीक है। देखो एकदम इजी था थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मेरे बच्चे लोग। अगर नहीं आया तो डिवाइड करें 2 से 4 से 8 से 16 से आपको जिस तरह से करना है उस तरह से करिए। यहाँ पे देखिए उसी तरह से कैलकुलेशन करिए जितना इजी आपको कैलकुलेशन करना है उतना आपको जितने टेबल से आ जाए उसके टेबल के हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन इन योर हैंड आपके हाथ में हो बाकी मेथड तो ऐसे ही है आपको इसी तरह से सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है और इसी तरह से हमारा पूरा चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स खत्म होता है। इसके प्रॉब्लम सेट है, ये प्रॉब्लम सेट 1 जो भी है आप उसकी ट्राई करो, उसके प्रॉब्लम्स को ट्राई करो। अगर नहीं आया तो हमें कमेंट करो या हमको बताओ, तो उस हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम सेट के ऊपर भी क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।